हेलो दोस्तों, आज हम एक और इक्विपमेंट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो व्यू हमारा थोड़ा यहाँ पर इसे ऑफ कर देते हैं इस टॉगल को। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमने क्रिएट किया हुआ है ये हमारा सीन है पूरा। यहाँ पर हम अभी एक स्लाइडिंग के लिए भी एक क्रिएट कर देते हैं। अब ये जो ग्रास हमने क्रिएट किया हुआ है इसमें यूवी मैपिंग में और भी टाइलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो इसे मैं और ज़रा टाइलिंग दे देता हूँ। ओके, ये काफ़ी छोटे दिखने चाहिए। ओके, ये हम नॉर्मली स्केल अप करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और क्रिएट करेंगे जो कि स्लाइडिंग के लिए। तो सबसे पहले हम एक लाइन सिमिलर क्रिएट करेंगे जैसा यहाँ पे हमने किया था। अगर हम इसका कॉपी लेना चाहें तो भी ठीक है, कॉपी भी ले सकते हैं। शिफ्ट के साथ एक कॉपी ले लेंगे। ओके, यहाँ पर हमें एक इसे कॉपी नहीं लेंगे, हम क्रिएट ही कर देते हैं क्योंकि हमें काफ़ी चेंजेस करना होगा। तो पहले तो एक सिंगल लाइन क्रिएट करता हूँ। ओके, और इसमें हम इनेबल रेंडर ऑन कर देंगे और इसे ज़रा साइड पे यहाँ पर रखते हैं। टॉप व्यू में भी देख लेते हैं पोजीशन। इसका थिकनेस अगर हमें थोड़ा और बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 10 कर देते हैं। अब इसमें हम एक और कॉपी रख देते हैं। कितनी डिस्टेंस में यहाँ पे रखते हैं। ओके, अब एक और कॉपी लेता हूँ, बट इसे हमें रोटेट करके सेट करना होगा। इसे रोटेट कर देंगे। और डिस्टेंस हमें काफ़ी कम रखना है, इतने डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें लाइन टूल में आके हम इसे जगह छोटा कर देते हैं। और इसके जो थिकनेस है इसे कम कर देंगे। ओके, जस्ट ये स्टेप्स क्रिएट करने के लिए है। तो यहाँ पर हम सेंटर टू ऑब्जेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। हम इसको कॉपी रख देते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज मान लो कि 8 रखते हैं। ओके, इसको एक ग्रुप बना देंगे। स्टार कर देते हैं हम, या फिर ST लिख देता हूँ, स्टार लिख देते हैं। फिर इसे बेंड कर देंगे हम। ओके, इतने डिस्टेंस पे ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन और क्रिएट करेंगे इतने डिस्टेंस में।
फिर इसे कर्व करना होगा हमें, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर रखते हैं सबसे पहले तो, और इसे वर्टाइसिस में एडिट कर देते हैं, थोड़ा सा अपर साइड में रखेंगे, फिर इसे फिलेट कर देंगे। कुछ इस तरीके से इसे थोड़ा सा और अपर साइड रख सकते हैं। ओके, अब इसे हम यहाँ पर अरेंज कर देंगे। थोड़ा सा टॉप व्यू में भी देख लेते हैं। पोजीशन यहाँ पे सेट कर देंगे। ओके, एक और हमें सेंटर पे रख के इसमें हमें क्या करना होगा, सिंपली हम इसमें थिकनेस दे देंगे रेक्टेंगुलर बेस में। ओके, इसको वाइड कर देते हैं। ओके, और ये जो रॉड्स है, रॉड्स की थिकनेस हम बढ़ा देंगे ऑपोजिट साइड में भी। ओके, फिर सिंपली हमें इसका एक और कॉपी हम रख सकते हैं, और इसे हम एडिट कर सकते हैं ज़रा सा कम वैल्यू में, और इसे रिफाइन देंगे सबसे पहले यहाँ पर। फिर इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम एक और रिफाइन दे देते हैं यहाँ पे, और इसे पूरा सीधा हम नीचे की ओर लेकर जाएंगे, ताकि जब भी चढ़ना होगा तो इसे सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और रिफाइन देंगे। ओके, तो इसे हम कॉर्नर कर देते हैं सबसे पहले तो। सिमिलरली यहाँ पर भी, और इसे बेजियर रख सकते हैं। हमने फेट ऑन करके कुछ इस तरीके से इसे मैनेज कर सकते हैं, और इंटरपोलेशन जो है उसे हम एडेप्टिव रखेंगे। यहाँ पर एडेप्टिव, ताकि ये जो हम शेप देंगे तो वो स्मूथली हो। इसे क्रॉस व्यू में ही अगर रखना हो तो भी हम रख सकते हैं, बट थोड़ा सा शेप जो है गुड लुकिंग के लिए हम इसे थोड़ा राउंड टाइप का ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, वेल, अब यहाँ पर एक फिलेट दे सकते हैं अगेन। ज़रा सा ऐसे कुछ, तो ये हमारा वर्क करेगा रॉड का। और यहाँ पर भी अगर हमें थोड़ा सा फिलेट ऐड करना हो तो करके देख सकते हैं, कुछ अलग से डिफरेंट लुक हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब इसे कॉपी रख देते हैं हम यहाँ पर। ओके, अब सिंपली हमें क्या करना होगा, कुछ सपोर्ट्स यहाँ पे देने होंगे। टॉप व्यू में आ जाते हैं, रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर हम देंगे एक्सट्रूड। ओके, इसे फिलअप कर देंगे, थोड़ा थिकनेस दे देते हैं।
इसमें जो रेक्टेंगल का जो साइज़ है, लेंथ और विड्थ, उसे भी थोड़ा वाइड बढ़ा देते हैं। ओके, ओके ठीक है। ये जस्ट व्यू के लिए है, तो हमें इतना डिटेलिंग अगर नहीं भी रखते हैं तो भी कोई उतना इशू नहीं है, बट कोशिश करें कि थोड़ा नेचुरली लुक आ जाए। तो इसमें भी हम बॉटम में ज़रा यहाँ पे भी थोड़ा सा एक सपोर्ट के लिए ऐड कर देंगे, और बीच बीच में हमें कुछ सपोर्ट्स यहाँ पर भी रख सकते हैं, बट आई थिंक ये एक सपोर्ट इनफ है, और एक हमें यहाँ पर देना होगा, और अगेन यहाँ पर एक, प्लस ये जो रेक्टेंगल यहाँ पे जो लाइन हमने क्रिएट किया हुआ है, इसे ज़रा सा और बढ़ा सकते हैं ऊपर की तरफ। तो सारे लाइंस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ज़रा ऊपर की ओर रख देते हैं। ओके, अब ये जो लाइंस हमने अभी रिसेंटली जो क्रिएट किया हुआ है, इसे सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ, और इसे मूव कर देते हैं पोजीशन में। ओके, यहाँ पे प्लस इसका एक कॉपी यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम सेम मटेरियल देंगे जो स्टील का हमने क्रिएट किया हुआ था। ओके, तो यहाँ पर हमने लास्ट जो कल एडिट किया हुआ था, आई थिंक ये मटेरियल है, पता नहीं, एक बार इसे सिलेक्ट करते हैं। ओके, मे बी मटेरियल होगा। ओके, यहाँ पर है। ओके, इसी को हम यहाँ पर असाइन करेंगे। आई थिंक हमें न्यू मटेरियल ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसे रिप्लेस करूँगा तो ये वॉल का मटेरियल रिप्लेस हो रहा है, और इसे अगर हम डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं तो रेलिंग रीनेम करके भी हम अगर करते हैं तो भी प्रॉब्लम है। ओके, रेलिंग 1 ठीक है। तो आई थिंक जो लास्ट वीडियो में हमने मटेरियल दिया था, इसमें भी कुछ इशू है, तो रेलिंग 1 ही हम रखेंगे और असाइन करते हैं। कि कुछ प्रॉब्लम है शायद, इसमें 2 कर देते हैं। ओके, तो सारे ऑब्जेक्ट्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और एक साथ असाइन कर देंगे। असाइन टू सिलेक्शन। ओके, ओके, यहाँ पर जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है, इसे हमें एक स्टेप बैक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा ग्रुप है, तो ग्रुप को ओपन करना होगा, उसके बाद हम असाइन कर सकते हैं। तो जो ग्रुप में नहीं है
उसे हम डायरेक्टली असाइन कर देते हैं, असाइन टू सिलेक्शन, और इसे भी हम अलग से ग्रुप के अंदर सिलेक्ट करके फिर असाइन करेंगे। ओके, सेम इसे भी ओपन, और असाइन, फिर इसे क्लोज कर देते हैं, अगेन इसे भी क्लोज, और इन सारे ऑब्जेक्ट्स को भी हम सेम मटेरियल असाइन कर देंगे। ओके, ये भी असाइन हो गए टू सिलेक्शन। और जो सीटिंग अरेंजमेंट्स है उसे हम जैसे वहाँ पर मटेरियल दिए थे स्विंग में, इसे भी हम यही मटेरियल दे देते तो थोड़ा मैचअप होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, टॉप व्यू में आ जाते हैं और इतना पूरा सिलेक्ट करेंगे, इसे एक ग्रुप दे देंगे स्विंग करके, और जो ये पोर्शन है इसे भी हम सिलेक्ट कर देते हैं, सॉरी स्विंग, स्विंग की जगह में इसे रखेंगे स्लाइड, और इसे सिलेक्ट करके ग्रुप दे देंगे स्विंग। ओके, तो अब हम इसमें अल्टरनेटिव भी ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम 2 स्विंग एक साथ रख सकते हैं तो भी ठीक है, और 2 स्लाइडिंग भी साथ में रख सकते हैं। ओके, और अल्टरनेटिव अगर रखना चाहे तो भी रख सकते हैं। ओके, तो अल्टरनेटिव किस तरीके से रखें, इसे यहाँ पर लेके आते हैं और इसे यहाँ पर डिस्टेंस जो है इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो लुकआउट जो है कुछ इस तरीके से होगा। ओके, तो ये हमारा जो गार्डनिंग प्लेस और इनर लैंडस्केपिंग सब यहाँ पर क्लियर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाहर के जो रोड मैप्स है, रोड्स है और व्हीकल्स मूवमेंट है और एनिमेशंस है, तो उस डायरेक्शन की ओर हम चलेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।